हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग की तरफ से एक बेहतरीन और बहुत बड़ा अपडेट आप सभी बच्चों को देखने को मिल रहा है। अपडेट क्या रहने वाला है कि आपकी जो काउंसलिंग के शेड्यूल फिर से रीशेड्यूल किया गया हुआ है। न्यू तरीके से आपकी काउंसलिंग फिर से की जाने वाली है। तमाम चीजों के बारे में जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी ही नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपकी जो काउंसलिंग है उसको क्या करा गया हुआ है, स्थगित करा गया हुआ है। ठीक है, अब न्यू तरीके से एक शेड्यूल फिर से जारी हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के मन में जो डाउट्स है वो डाउट्स आपके मैं सारे मिनिमाइज कर दूंगा कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, क्या फिर से आपको 1,000 रुपए काउंसलिंग के लिए फीस देना पड़ेगी क्या, और फिर से क्या मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। देखिए, आपकी जो रिसेंटली जो हमारी चॉइस फिलिंग चली आ रही थी, 24 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग होना थी, वो पुराना शेड्यूल था। अब नए तरीके से आपके लिए यहाँ पे इन लोगों ने एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रिवाइज टेंटेटिव टाइम शेड्यूल। ठीक है, ये रिवाइज टेंटेटिव टाइम शेड्यूल है। मुझे लग ही रहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सा काम नहीं है जो दोबारा तरीके से किया नहीं जा सकता। ठीक है, हमेशा ही पहली बार में कुछ काम किया होता नहीं है। यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और सुधार करके और रिवाइज करके फिर से इस नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और तमाम चीजों से बच्चों को क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, पढ़ना है अच्छे से, आपको लिखना है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ द बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, 2026। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन भी एक साइड मेंशन किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द डीमेनी डीएमई पोर्टल। ठीक है, यदि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और लास्ट डेट तक भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो वो अब फिर से क्या है, री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, वो भी 25 तारीख से लेके तो 26 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, काउंसलिंग करवाना है, तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे ही अपनी काउंसलिंग को क्या कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग की पहले फीस दे चुके हैं, उन लोगों को कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई भी काउंसलिंग की फीस नहीं देना किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपके मार्केट में ये चीजें चलेगी, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपसे ज्यादा पैसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो काउंसलिंग की फीस है, वही चली आएगी और वही आपको काम देने वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग तो आपका आगे होगा, मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आपका 25 तारीख से लेके तो 26 तारीख तक होगा, मतलब आपके पास 2 दिन का आपके पास समय दिया जाएगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज वैकेंसी सीट। ठीक है, फिर रिवाइज वैकेंसी सीट के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा 27 तारीख को। ठीक है, एक लिस्ट निकल के आएगी कि कहाँ कहाँ पे कितना वैकेंसी है। पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, पर मेरिट लिस्ट फिर से निकल के आएगी, वो भी 27 तारीख को निकल के आ जाएगी। दोनों ही चीजें एक ही दिन को आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड द लॉकिंग बाय द एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी आपकी, और उन्हीं बच्चों का होगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। उनकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो 29/8/2026 से लेके तो 31/8/2026 तक की जाएगी। यदि आपको घर बैठे ही चॉइस फिलिंग करवाना है, मतलब कंप्लीट प्रोसेस करवाना है रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपका कॉलेज अलॉट होता है तब तक, तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को कॉन्टेक्ट कीजिए। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपके काम को किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, चलिए 3 दिन तक आपका ये क्या चलेगा, यहाँ पे काउंसलिंग किया जाएगा। ठीक है, 3 दिन के बाद देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड। ठीक है, 5/9/2026 को आपकी क्या है, एक प्रोविजनल लिस्ट निकल के आ जाएगी फर्स्ट राउंड के लिए। वो 1 दिन के लिए वैलिड होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के लिए ओटीपी के लिए जर्नेशन करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आपको एडमिशन के टाइम पे। यहाँ पे 6 तारीख को लिखा है और 6 तारीख को ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। ठीक है, यदि आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप ऑनलाइन
ऑनलाइन क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो भाई सेम टू सेम पुरानी ही बातें हैं, नया इसमें कुछ नहीं है, बस आपको टाइम को क्या करा है, रीशेड्यूल किया गया हुआ। ठीक है, ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं मेजरली कि जो आपको समझने हो। ठीक है, जो समझने वाले चेंजेस है वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन कर दिए है कि आपकी जो टाइम का शेड्यूल है वो चेंज हो गया। अब जो चॉइस फिलिंग आपकी होने वाली है वो बच्चों, वो आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो 29 तारीख से होगी। जो 24 तारीख से होने वाली थी वो 29 तारीख को होगी, और यही उन्होंने लेटर निकाल के बताया हुआ था कि एक हफ्ते का आपको समय लगेगा। ठीक है, बट जो रीजन था, मेन रीजन यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जो आपको अब मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, एक और जो लेटर है ये भी वहीं से आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेटर 24 तारीख का ही है और संचालय से ही निकल के आया हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी ये उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी हमको लेटर देखने को मिल जाएगा अपडेट के तौर पर। ठीक है, 24 तारीख को लेटर निकला हुआ है। सत्र 26-27 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम 2024 संशोधित नियम 2025 एवं पुनः संशोधित नियम 2026 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया की जानी है। उक्त जानकारी नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2026 हेतु जारी नियम पुस्तिका के अनुसार समस्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से शुरू की गई है। नियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा पंजीयन के समय ऑनलाइन दर्ज जानकारी का सत्यापन व उक्त जानकारी का मूल दस्तावेजों से परीक्षण संस्था स्तर पर गठित अभिलेख परीक्षण सत्यापन समिति द्वारा किया जाना एवं सत्यापन उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत चीजें यहाँ पे पुट की हुई है। ठीक है, ओनली 4th ईयर के मार्क्स इन्होंने ऐड कर दिए थे। ठीक है, बट क्या करना है, आपको ओवरऑल पूरे ईयर के मार्क्स डालना है। यदि आप पीवीएससी कैंडिडेट हो आपको दोनों ईयर के मार्क्स डालना है। बच्चों ने क्या करा कि लास्ट ईयर के मार्क्स डाल दिए। जेएनएम वाले कैंडिडेट है तो उन लोगों ने बस ओनली 3rd ईयर के मार्क्स यहाँ पे पुट कर दिए थे। तो आपको ओवरऑल एकेडमिक ईयर के मार्क्स यहाँ पे पुट करना है, तभी जाके आपकी एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। ठीक है, उक्त के संबंध में समस्त नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम के अनुसार, ठीक है, उपखंड के अनुसार संस्था स्तर पर गठित समिति द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी जो कि पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई है का मिलान मूल दस्तावेजों से किया जाना है। ठीक है, यदि बच्चे ने जो भी जानकारी दी है उसको आप रीवेरीफाई करेंगे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाना है। मिलान मूल दस्तावेजों से किया जाना है एवं उक्त कार्य नियम अनुसार संस्था स्तर पर गठित दस्तावेज प्रवेश समिति द्वारा किया गया है। यदि पंजीयन आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उक्त स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाए। यदि आपके द्वारा जो दी गई जानकारी वो गलत है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, का उत्तरदायी स्वयं अभ्यर्थी होगा। ठीक है, मतलब इन लोगों ने एक आपको बताया हुआ है, इंफॉर्मेशन दे दी है कि यदि आप कुछ भी यहाँ पे गलत चीजें दे रहे हो तो आपके लिए वो सही नहीं है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है और आपने जो काउंसलिंग के लिए 1,000 रुपए जो दिया है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और कोई भी रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजरली 2 अपडेट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के सारे बच्चों को पता होना चाहिए, जो भी एडमिशन लेने जा रहे हो पीवीएससी में और एमएससी नर्सिंग में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो जा रहे हो बच्चे पीएनएसटी के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी है, आप आगे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए। बहुत लेटेस्ट अपडेट है, अभी रिसेंटली आया 24 तारीख का, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये वेबसाइट पर भी नहीं डाला हुआ है। ठीक है, 24 तारीख को आया और ये अभी वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं होगा, हाँ, हालांकि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यदि आपको घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बिल्कुल बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कीजिए, घर बैठे आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।